हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे। एकदम झाड़ी की तैयारी एकदम तगड़े से कर रहे होंगे, है कि नहीं गुरुदेव? क्योंकि गुरुदेव झाड़ा पड़ रहे, उसी में बोर्ड एग्जाम, उसी में प्री बोर्ड परीक्षा। एकदम दिमाग एकदम पागल हो गया है। गुरु जी क्या बताएं, हम समझ में नहीं आ रहा है नहीं यार? हमारे पास जुगाड़ नहीं, तो हमने कहा आज इसी से काम चला लेते हैं, नहीं बहुत महंगा है भैया, बहुत महंगा है। बताएंगे नहीं, नहीं तो गुरुदेव कहेंगे बा क्या गुरुदेव बता रहे हैं, नहीं? चलिए कोई ना, क्रिकेट मैच खेलेंगे। और हम इसी के लिए आपको थोड़ा अब ला रहे हैं, क्योंकि आपसे अब जब 95% आएंगे ना लेकर, तो हम डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लेने आएंगे। कसम सर, उनकी इंटरव्यू आपका लेंगे। ये सीएम की सर प्रॉमिस है कि नहीं? मजा आएगा सर, एकदम तगड़ा वाला। सर प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है सर। ये सामान्य हिंदी, जो हिंदी वाले हैं ना सर, उसका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। तो आप लोग तैयार करेंगे नहीं? बिल्कुल गुरुदेव तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक एक्सपीरियंस पहले डालते हैं, तभी तो आपका इंटरव्यू लेने आएंगे। पता नहीं गुरुदेव बोलने का सहूर नहीं है, माइक पकड़ने का आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। पहले सहूर सीख लीजिए। कमेंट वैसे आप लोग छापते हैं कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं सर। 100 नंबर का सर पूर्णांक होने वाला है यहाँ पे। और 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास क्या रहेगा सर? समय रहने वाला है। कुछ नोट यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा, ठीक? तो ना प्री बोर्ड परीक्षा का सर पेपरवा है जो इस समय हो रहा है। प्री बोर्ड भैया पहले पढ़ लो, उसके बाद सर बोर्ड परीक्षा एकदम तोड़ेंगे, है कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार, जितने बच्चे सर कसम है उनकी, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे नहीं गुरुदेव, जाड़े के मौसम में गुरुदेव उनकी याद में तो और दिक्कत हो जाती है। हालांकि तो जाड़ा महसूस नहीं होता, कुछ और ही चीजें होने लगती है गुरुदेव। की कब मुलाकात होगी दोबारा बोर्ड के बाद? कोई ना होगी भैया। उनके मतलब होता है, दोस्ती भी होता है, मतलब वही हमेशा। आप लोग क्या ही बताएं, सोच कुछ और ले लेते हैं। इतना नहीं सोचना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। पहले मजे से पढ़ाई करो और कुछ नहीं। चलिए सर, सबसे पहले यहाँ पे सर जी एकदम तगड़ा वाला क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कहेंगे तो सॉल्व करा देंगे। जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कहेंगे तो ये प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करा देंगे। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है सर जी संपूर्णानंद। भैया ठोक दो। लल्लू लाल की रचना है सर सुख सागर। पर्दा कहानी के लेखक सर कौन है? अमरकांत है या फिर जयशंकर है, प्रेमचंद्र है या यशपाल है? गुरुदेव ठोक दीजिए, प्रेमचंद्र है। हैं? कोई दिक्कत है का? ठोक दो, ठोक दो। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है क्या? सही बताइएगा। हम बस इसी करा रहे हैं, बाकी कमेंट में ठोकिएगा, पता लगा गुरुदेव गलत बता दिए। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है सर? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। सरदार पूर्ण सिंह वासुदेव सोनवाल। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने दिया है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, इन्होंने दिया है, क्या प्रश्न दिया है सर जी? कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की, भारतेंदु युग की? तो छायावादी युग की है क्या? छायावादी युग की है क्या, बताइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अरे नंददास है का? नंददास है का? हाँ? अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, तार सप्तक का प्रकाशन क्या है सर जी? प्री बोर्ड परीक्षा में छपने वाले सब प्रश्न है, आपके पेपरवा में आए हुए प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है गुरु 1943 है का? कमेंट में बताइएगा 1943 है का? अगला यहाँ पे प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है गुरुदेव। कौन सी नहीं है? प्रभास नहीं है, साकेत नहीं है, भारत भारती नहीं है, कामायनी नहीं है, हमें लगता है। राइट आंसर है कि नहीं, बताइएगा। हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? पद्मावत, हाँ, रामचरितमानस, साकेत, ये सब क्या है गुरुदेव? महाकाव्य है। हमें लगता है यामा नहीं है, हमें लगता है यामा नहीं है। ये प्रश्नवा तो कल ही कराए थे भैया, ये प्रश्नवा तो कल ही कराए थे। जो गद्यांश 10 नंबर का कराए थे कि नहीं? उनकी कसम खिला के बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, कराए थे ना? हाँ कराए थे, कल ही कराया था। कि यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित इनकी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा, एक चीज और रही, जो करेजा लोग है ना, ये महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए, हमें पता है। महाभारत बैच में करेजा मैं सभी का सेट बनाया हूँ। आप आल्ट से हैं भैया, तो आप लोग जो ढूंढते रहते इधर उधर पेपर ना, उसी में मिल जाएगा। गेस वाले तगड़े वाले पेपर एकदम बना के दिए हैं महाभारत बैच के अंदर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अरे भैया, अगर साइंस वाले हैं, गुरुजी फिजिक्स पढ़े ही नहीं है, केमिस्ट्री को पता ही नहीं कहाँ से पेपर आ रहा है, तो भैया महाभारत बैच में मैंने 7 सेट बनाया है। उसका वीडियो सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन तो पेपर है, समझा भी दिए हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए महाभारत बैच ज्वाइन कर, मात्र 101 रुपए पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिए। अब केवल समय है पढ़ने का, इतना गारंटी लेते कल पेपर है आज पढ़ के जाना, लेकिन एक बार झांक के जरूर जाना। जो भी मैं पेपर एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने बना के दिए पीडीएफ, झांक के जरूर जाना पेपर, ठीक? यहाँ पे सर गद्यांश क्या है? मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक भी उसी मस्ती मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद वह भी नहीं बदलती। और यदि बहुत न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता तो मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धामन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखना। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? रेखांकित अंशों की आपको क्या करना है, जवाब व्याख्या करनी है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न है,
अशोक आज भी उसी मौज में है। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आपको आ से स्पष्ट करना है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, जो भी महाभारत बैच में है, मतलब बहुत बच्चे ज्वाइन है, हजारों की संख्या में, जितना हम गिनती भी नहीं कर सकते सर, उससे ज्यादा बच्चे ज्वाइन है। और मुझे लगता है कि इसमें से बच्चे होंगे जो बोर्ड के टॉपर जरूर बनेंगे। मुझे पता है कि आप लोग देखिएगा, दो प्रकार की तैयारी होती है यूपी बोर्ड में, मैं खास तौर बता दूं। एक क्या होता है, जो फुल सिलेबस की तैयारी करवाते हैं, आते हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाते हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं हमारे, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ाते हैं। और जो बच्चे हमारा बच्चे बैच ज्वाइन किए, वो पेपर के अकॉर्डिंग ज्वाइन किए, मतलब कि जो एकदम तगड़े वाले गेस्ट पेपर बन सकते हैं पेपर में, वो ज्वाइन किए हैं। मतलब दो ही पे विश्वास किए बच्चों ने, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा कि आपने बहुत प्यार दिया है कसम से। मतलब तगड़े वाले बच्चे एकदम ज्वाइन किए हैं। और मैं चाहता हूँ जितने स्टूडेंट हैं, एक बार वो पेपर तगड़े वाले गेस्ट पेपर पढ़ के जाए, ठीक है ना। तो देन यार, आप लोग टॉप तो जरूर करेंगे। और मुझे पता है कि अगर कोई भी यूपी में टॉपर बनेगा तो महाभारत बैच में जरूर ज्वाइन हुआ होगा। तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चा जब रिजल्ट आए तो एक बार यार, एक बार प्लीज आप लोग कॉल जरूर करिएगा, बताइएगा कि हाँ यार, हम भी एसकेएम स्टडी के महाभारत के छात्र हैं। और मुझे आशा है कि वो बच्चा जो एकदम बहुत बड़ा टॉपर होगा सर, एक बार तो ज्वाइन किया होगा, हिंदी माध्यम से हुए है तो बच्चा। तो प्लीज यार आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ये चीज को। मुझे आशा है कि आप करेंगे जरूर ये चीज। और टॉप किए ना तो कसम सर ऐसा गिफ्ट देंगे ना, ऐसा गिफ्ट देंगे कि सर भूल भी नहीं सकते आप, तगड़ा वाला एकदम गिफ्ट सर। क्वालिटी तगड़ी रहेगी सर, क्वांटिटी भी तगड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है दो तीन चार पांच ना बाटा, अगला तगड़ा रहेगा गिफ्ट, टेंशन ना लो, ठीक। अथवा में जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तदात्म रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे चार पांच प्रश्न। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह किसका स्वरूप है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। अस्तित्व और तदात्म शब्दों का आपको अर्थ बताना। मैंने कल ही परसों मॉडल पेपर जो सॉल्व सॉल्व करा था उसी में है। उसके बाद आपके पेपर में आया सर पद्यांश 10 नंबर का। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक देता जकर मोह स्मृत के पार। हो चुका सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखा बड़ी यह धार। ये अपना क्या गुरुजी, ये पद्यांश करेगा। क्या है पद्यांश, तगड़ा वाला पद्यांश है सर, ठीक। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगा। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। 5 सवाल। पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। और किसकी धार बड़ी तीखी है भैया, तलवार की धार, विज्ञान की तलवार की धार। उसके बाद अगला प्रश्न, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति स्वयं समान स्वयं पुत्र भी कहूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ मौन सा रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। 5 सवाल। सबसे पहला, उपयुक्त पद्यांश में कवि और कविता का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, यह किसने कहा। और पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाषा की विशेषता आपको बताना है, ठीक। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको, अच्छा ये सारा चीज ना आपको एक मैंने बैच लॉन्च किया था यूट्यूब पे, मतलब कि टॉपिक वाइज है, परिवर्तन बैच में, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक। 5 का क है, निम्नलिखित में से किसमें लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर अजायब प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरग्वाल है। उसके बाद भैया कवि आएंगे, यहाँ पे कवि 3 है, रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त है और महादेव वर्मा है, 5-5 नंबर के। उसके बाद अगला है यहाँ पे लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखा अथवा पंचलाइट का उद्देश्य आपको लिखना है। सब पढ़ा दिए। खंड का भी आपके जिले के अनुसार आएगा, आप अपने जिस जिले से हैं कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिए, मैं देख रहा हूँ, मैं रिप्लाई करूंगा आपका, टेंशन मत लेना, ठीक है। हम देख लेते हैं भैया कौन कौन जिले से हैं। उसके बाद आपका संस्कृत का भैया आएगा, ये संस्कृत वाला टॉपिक भैया करेगा, तैयार कर लेना। संदर्भ और ये श्लोक आपके आएगा पेपर में, ये तैयार कर लेना। उसके बाद ये मुहावरे हैं, तिल का ताड़ बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, हाथ पांव मारना, ये सब कर लोगे। ये भैया आपका पद्यांश आएगा, ये भी कर लो, चिंता मत कर लेना, गद्यांश का पढ़ित। फिर ये है आपके शब्द युग में, देख लीजिए, ये करवा दिए हैं। शब्दों के दो अर्थ लिखिए, अंबर चपला मित्र ना। फिर यहाँ पे जो एक शब्द का चयन करके लिखना है, जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो। फिर शुद्ध करके लिखना है, वह दंड देने के योग्य है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने 2-2 डाला है, पेपर में 5-5 आएगा, ठीक।
फिर रस छंद अलंकार, करुण रस, शांत रस, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, सोठा, कुंडलनिया। फिर यहाँ पे आपका पत्र लेखन है। देखिए पत्र लेखन किसका किसका है यहाँ पे, पत्र लेखन जो है अपने निकट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ऋण हेतु ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र लिखे, अथवा अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। फिर निबंध लेखन है, नवीन शिक्षा पद्धति, साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, मानव जीवन में योग का महत्व। तो ये रहा गुरुदेव आपका क्या है गुरुदेव, निबंध लेखन। क्या रहा आपका, निबंध लेखन रहा। और ये आपके सर बोर्ड एग्जाम में एकदम तगड़े वाले सब फंसने वाले हैं, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई इशू है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तगड़ा वाला एकदम। मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लेना, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। और आप लोग बिल्कुल ऐसे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।